सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कोयटा से और अपने घर के सहन से। कैसे है आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। कोयटा में मौसम तो इतना गर्म नहीं है। बाहर मौसम अच्छा है, कमरे थोड़े बहुत गर्म हो जाते हैं। और गाइस, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मसला है। लोड शेडिंग कोयटा में बहुत बहुत ज़्यादा है। मुझे ना अपना वो वक्त याद आ रहा था जब मैं आइल्स की तैयारी करी थी अमेरिका आने के लिए, जब मैं जीआरई की तैयारी करी थी अमेरिका आने के लिए। एंड व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय एप्लीकेशन, जो मेरी वीज़ा की एप्लीकेशन थी, ओह माय गुडनेस, सेम सेम सिचुएशन, वाईफाई का प्रॉब्लम। और मैं अभी भी टीए हूँ, तो मुझे रोज़ाना कुछ ना कुछ काम होता है एंड आई नीड वाईफाई। लेकिन मेरा जो फ़ोन का वाईफाई था, जो मैंने पैकेट डाटा करवाया है, उसका नेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और दूसरा ये है कि जब उसको आप कनेक्ट करना चाहो अपने कंप्यूटर के साथ, तो वो कनेक्ट ही नहीं होता है। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ेज़ आ रही हैं, बिकॉज आई एम होम एंड देयर आर किड्स। तो इंटरनेट कनेक्शन हैज़ बीन रियली बैड। आई एम थैंकफुल टू माई नेबर्स। हम वहाँ पे मेरे साथ वाईफाई शेयर किया गया है। सो द वाईफाई आई एम यूजिंग राइट नाउ इज़ ऑफ वन ऑफ माई नेबर्स. So thankful to them. So guys, yeah, it's good, it's fun. I am happy to be home. ज़ाहिर बात है, 99% अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं जब आप अपने घर आते हो। एक दो चीज़ें होती हैं जो ज़रा अजीब होती हैं। फॉर इंस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। सुबह में बिजली चली जाती है और उसकी मर्ज़ी है, वो कभी भी आ जाए। लाइक इट कैन गो एट 6 AM एंड वो वापस जब आती है तो फिर 3 बज रहे होते हैं। तो वो throughout this window you have nothing, and if you don't have electricity you cannot recharge your laptops and आप काम नहीं कर सकते हो। This has been my sole concern कि यार बिजली के बिना क्या होगा, क्योंकि लैपटॉप ज़ोर 3 घंटे चलेगा अगर आप लगातार उस पर काम करेंगे, 4 घंटे चलेगा, एंड दैट्स इट। सो ये एक बात है। दूसरा ये है कि लोग यहाँ पे नॉइज़ बहुत बहुत मचाते हैं। लोग जो हैं सारी रात जागते रहते हैं और उनको दे गिव अ डैम कि शोर हो रहा है, मेरा लाउड स्पीकर बहुत तेज़ है या मेरी गाड़ी बहुत तेज़ है। तो वैसे तो हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा हैं रिलीजियस को लेके, लोग बहुत पर्टिकुलर हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन जब ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात आती है ना, तो फिर पीपल आर pathetically insensitive. They will ask you anything and they will just say anything. जैसे नॉइज़ की मैं अभी बात कर रही हूँ, तो उनको वो इनसेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है ना कि उनको कुछ भी परवाह नहीं होती है। जबकि हमारे जो अभी जिस अपार्टमेंट में मैं रह रही हूँ, वहाँ पे भाई लॉ है, दैट्स द पॉलिसी कि 8 AM बिफोर 8 AM आपको कुछ भी लाउड नहीं करना चाहिए, और रात में 10 बजे के बाद आपको कुछ भी लाउड नहीं करना चाहिए। तो इट्स अ वंडरफुल हैबिट। अभी मैं जब डेवो में भी आ रही थी, तो लोग जो है फ़ोन पे गाने सुन रहे थे या फ़िल्म देख रहे थे, तो वो इतना लाउड था। और मैंने कहा यार, जस्ट कीप अ हेडफोन विद यू, दैट विल रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। आप जिस तरह का गाना सुन रहे हो, उस तरह का गाना आपके साथ वाले लोगों ने नहीं सुनना, या किसी का रिलीजियस रीज़न हो सकता है कि उसे गाना नहीं सुनना, या कोई बीमार हो सकता है, या कोई सो रहा है, या कोई कुछ पढ़ रहा है। बट यू जस्ट नीड अ हेडफोन एंड दैट्स इट। एक माइक्रोफोन हेडफोन क्या बोलते हैं यार, वो अपने पास रख लो, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बट पीपल डोंट डू दैट। तो वो सिविक जो एक है ना सेंस, उसका फुकदान है। बाकी यस, फूड इज़ गुड, आई एम लविंग द फूड एंड आई एम enjoying माई टाइम विद फैमिली। मॉम के साथ टाइम बहुत मज़े का गुजरा है, मेरी स्वीट सिस्टर इन लॉ के साथ टाइम बहुत मज़े का गुजरा है, बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है। बच्चे डांस करते हैं और पप्पो पप्पो कह के बुलाते हैं। और यहाँ पे हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप ही के हस्बैंड को तुम लोग क्या कहोगे, पप्पा कहोगे, क्या कहोगे? तो यहाँ पे अब वो वाला आर्ग्यूमेंट चल रहा है। इट्स गुड यार, अच्छा है। बाकी जो है बस थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और गैस की भी लोड शेडिंग होती है। बच्चे ज़रा से हैरान है, जो हमारा सबसे छोटा वाला मेरा ये नेफ्यू है ना, वो तो हैरान है कि ये कौन आ गई। उस बेचारे ने कभी मुझे देखा ही नहीं था, तो जब वो छोटा सा था तब आई लेफ्ट। सो अभी ये ज़रा कन्वर्सेशन सुनिए। नेथन चाचू की है जो दामा जो मुड़सा जरमीना, ये मेरे शोहर को क्या कह के बुलाएं, मेरे शोहर को
हाँ, मेरे शोहर को ये बच्चे जैसे मुझे पुप्पू बोलते हैं ना, जैसे इसको फूफा बोलते हैं, उसको क्या बोलते पुप्पा अजीब नहीं लग रहा? हैं? ख्याल करो ये कौन सी चाट को पुप्पा नेथन, दे विल कॉल यू पुप्पा। पुप्पा और गीता कहती है मुझे जैसे फूफा बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पुप्पा अजीब नहीं लग रहा? नेथन, दे विल कॉल यू पुप्पा। अजीब लग रहा है नहीं? गीता को भूटान होके भी गया है। या तो फिर अंकल बोले। अच्छा, अंकल नहीं बोले। अंकल कुछ पुप्पा जैन। देखो तुम दोनों मेरे व्लॉग में आ रहे हो। तस्वीर भी, तस्वीरों खालो खालो खालो। तालूत में कैसे बोलूं कि मैंने तस्वीर ली? इसका बरोई बनाओ, इसका बुरोई बनाओ कि मैंने तस्वीर ली। ई तस्वीर अलकुट, ई तस्वीर अलकुट। बाकी गाइज मैं अब थोड़ा सा काम वाम भी करने के लिए उठ गई थी। मैंने कहा यार चाहे बस पहले तो तुम लोगों ने बहुत खिदमत की, बस अब ज़रा मुझे भी ज़रा किचन में अपने शुभ कदम रख लेने दो। वैसे तो मुझे मुझे कोई भी नहीं छोड़ रहा, मॉम और मेरी भाभी, कि नहीं तुम बस जो बोलो तुमको हम यहाँ पे ला के देंगे। बट मैंने कहा यार प्लीज़ उठने दो मुझे, थोड़ा सा तो उठने दो। तो अब मैं यहाँ पे अपने लिए दूध पत्ती चाय बना रही हूँ एंड मिल्क इज़ रियली गुड यार। और मैंने ओ माय गॉड फर्स्ट डे मेरी मॉम ने मेरे लिए कलेजी बनाई तली हुई। मुझे मार डाला, वो इतनी अच्छी थी। मैंने कहा इतने ज़माने बाद मैंने इतनी फैंटेस्टिक कलेजी खाई है यार, दैट वाज द लव। तो अब मेरा इरादा है कि मैं कोशिश करूँगी मैं कलेजी रोज़ाना खाऊँ तकरीबन तकरीबन। थोड़ा सा ये है कि पानी मुझे यहाँ पे ना उबाल के पीना चाहिए। पानी की वजह से मेरे ख़्याल से मुझे कुछ हम सिंधी में मरोड़ बोलते हैं, आई डोंट नो उर्दू में भी मेरे ख्याल से मरोड़ ही बोलते होंगे। तो वो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माई स्टमक आई एम हैविंग लिटिल बिट ऑफ पेन काइंड ऑफ मरोड़। तो मेरे ख्याल से वो पानी की वजह से हो रहा है। आई डोंट नो, आप भी अपने ओपिनियंस दीजिएगा कि उसकी क्या प्रोबेबल वजूहात हो सकती हैं। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड गाइस। कोयटा का मौसम इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा ठंडा है और इस्लामाबाद में भी आई वाज लकी। मैं जब वहाँ पे थी तो बहुत बारिशें हो रही थी। आप लोगों ने व्लॉग तो देखा होगा, एक शॉर्ट में भी मैंने डाला था, और रोज़ ही बारिश हो रही थी। ओ माय गॉड, आई वाज लविंग इट। जब बारिश होती है ना तो बहुत सारे परिंदे बाहर निकल के आ जाते हैं और वो किटीज़ भी आ रही थी। तो मुस्का का जो घर था वो बहुत प्यारी लोकेशन पे था। मैंने जब मुस्का ने मुझे बताया कि इट्स अ गवर्नमेंट हाउस, मैंने कहा यार आई एम गोना लव इट बिकॉज नंबर वन पुरानी बिल्डिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो जो मट्टी से बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, आई लव दैम। दूसरी बात, वहाँ पे सबसे बहुत होता है क्योंकि वो पुरानी होती हैं तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत होती है। तो मैंने कहा यार आई एम गोना लव एवरीथिंग। एंड जहाँ पे ग्रीनरी होती है वहाँ पे वहाँ पे परिंदे बहुत होते हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत होते हैं। बाय द वे वहाँ पे कीड़ी भी थी। कीड़ी इज़ छिपकली, मुझे कीड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगती है मुझे। उसके छोटे छोटे से पाँव होते हैं, छोटी सी टेल होती है, मुझे आई लाइक इट। बट बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती है। वहाँ इस्लामाबाद में एक हमारी बहन थी, उसको नहीं थी पसंद। एक दिन मैंने कहा यार ये छोटे बच्चे नहीं मारो इनको, क्या अगर ये दीवार पे घूम रहे होते हैं क्या करेंगे तुम्हें? उसने बोला नहीं बाजी ये इसको मारना सवाब होता है और उसे अच्छे भी नहीं लगते थे। मैंने कहा यार किसने कहा है सवाब होता है? क्यों किसी बेज़हर जानवर को मारना सवाब होगा? फिर जी कि ये जहर छोड़ती है इससे इंसान मरता है। यार तुम्हारे खाने में वो गरीब नहीं आएगी, वो तो अपने दीवार पे घूमती रहती है अपना मज़े से। तो ये चीज़ें थी। आई एम एन्जॉइंग एवरीथिंग, यू नो, आई एम एन्जॉइंग माई कल्चर। इट्स ग्रेट टू बी बैक एंड आई एम एक्साइटेड। एंड हाँ, अब कोयटा का बाज़ार यार तुम लोगों को दिखाऊंगी। यू नो, हम तो जी बड़े मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे, खानों की मार्केट्स में आपको दिखाऊंगी। एंड यू नो व्हाट गाइस, मेरी ना एक निगाह है, मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। बहुत साल पहले, मतलब मेरे ख्याल से हाँ बहुत साल पहले, मैं एक शादी पे गई थी तो वहाँ पे म्यूज़िशंस आए हुए थे, जो लोकल फोक म्यूज़िक वाले नहीं होते, ढोल बजाना इस तरीके की चीज़ें।
तो वो आए हुए थे, तो मैं ना मेरे फ़ोन से मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करना शुरू की। तो वहाँ पे जो लोग थे सो कॉल्ड अमीर शमीर लोग, वो ना कहते ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या, वो लोग मजाक उड़ाने लग गए मेरा। और फिर उन्होंने कहा ये मतलब ये क्या तरीका है, वाई वुड शी डू दैट। तो लोग बहुत जज करते हैं जब आपकी आर्टिस्टिक निगाह होती है। अब मेरे लिए एक छिपकली का दीवार पे घूमना इट्स प्लेजेंट फॉर मी, उसको मैं रिकॉर्ड करूँगी। एक टिड्डे का जंपे मारना मेरे लिए एक आर्ट है, यू नो। आर्ट मतलब इट्स एस्थेटिक फॉर मी, आई कैन नॉट हेल्प इट। तो अब जब मैं बाज़ार जाऊँगी, जी टिक्के पक रहे होंगे, कोई फालूदा आइसक्रीम मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत कुछ मिलने वाला है कोयटा में। तो यू नो, इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स यू विल वॉच इट। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखो, बट डोंट बी जजमेंटल। और अगर आपको जजमेंटल होना है, गो अहेड, बी जजमेंटल। It's not gonna cause me anything, because I'm a kind of person who believes that you have your personality and I have my personality, and there is no ultimate truth. Reality is subjective. You have your reality, I have my reality. For me Chipkali is pretty, आपके लिए Chipkali is ugly. So ugliness of Chipkali is a reality for you, but the prettiness or the cuteness of Chipkali is a reality for me. Come on guys, accept it. Don't be judgmental. But if you want to be judgmental, go ahead, do it. But guys, if you like my vlogs, आप लोग आने वाले वक्त में मेरे vlogs को बहुत enjoy करने वाले हैं। Oh my god, I'm in Quetta. मैं आपको ethnicity दिखाऊंगी, मैं आपको ethnic jewelry दिखाऊंगी, जो authentic ways हैं सब्जी बनाने के, कबाब बनाने के, ओ माय गॉड सीख कबाब बनाने के, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और यहाँ का जो लंडा बाज़ार है मैं वहाँ आपको लेके जाऊँगी। यहाँ की जो बर्ड की मार्केट है, सब्ज़ी मार्केट है, ओ माय गॉड वहाँ पे तो आपको पैराडाइज़ मिलेगा यार, आपको हेवन मिलेगा, इतनी हमारे पास सब्ज़ियाँ हैं। सो वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। एंड ऑल्सो एक मैं आपको वार्निंग दे दूँ, इट्स गोइंग टू बी लाउड, इट्स गोइंग टू बी, सी आई जस्ट टोल्ड यू। बच्चे जो है आए हुए थे किसी काम से, तो इसलिए हमारा दरवाज़ा बजा। ऑल राइट गाइज, तो ये था मेरे ख्याल से पिछले 1-2 दिनों का ये व्लॉग था, छोटी छोटी क्लिप्स मैंने जमा की थी। एवरीबडी इज़ हैप्पी, स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो मुझे आप ही भी बोलते हैं, वो मुझे फुफ्फो भी बात बोलते हैं। मैंने आज उनको कार्टूनें लगा के दिए हैं, मैंने कहा यार देखो जितने कार्टून है तुम लोगों को देखने, तो डोरेमोन देखा है, मिस्टर बीन देखा है, मिस्टर बीन भूत देखा है, और एक 3-4 और भी थे। तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी। और मैं अपनी स्वीट सिस्टर इन लॉ के साथ अब कुछ ड्रामास देखूंगी, हम लोग खूब गपशप लगा रहे हैं। एंड पता है क्या, शी इज़ गोना हेल्प मी इन रिसर्च, क्योंकि ये माशाल्लाह से मौलमा है, ये कुरान पाक पढ़ाती है बच्चों को, तो इसका ना बड़े ठीक ठाक से कनेक्शन है। पीपल आर लाइक बाजी जो कहेगी हम वो करेंगे। So guys, I've got so much luck because I've got all these wonderful contacts. आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाऊंगी एक्सेप्ट फॉर द वुमेन। अब मार्केट में हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ गया, किसी खातून का चेहरा नज़र आ रहा है, तो आई कैन नॉट हेल्प इट। बट वैसे मैं बहुत ख्याल करूँगी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई खातून मेरे व्लॉग में आए। तो गाइज ये देखें जी, ज़बरदस्त ट्रीटमेंट हमारी हो रही है, खाना भी हमें जगह पे मिल रहा है, कपड़े हमारे इस्त्री हो रहे हैं यार। Thank you my sweet family, can't thank you enough. So happy, so excited guys. आने वाले vlogs में you're gonna see the lush push Balochistan, our Balochistan, my Balochistan, everybody's Balochistan. ये हम बलूचिस्तान वाले you and I नहीं करते। Stay tuned, bye.